स्वागत है आपका ट्रैवलिंग एंड स्टडी चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी होता क्या है। तो समझेंगे एनाटॉमी होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसे डीपली ले जाते हैं। तो ये मैं जो बेस पढ़ाने जा रहा हूँ ये बी फार्मा का सिलेबस है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो मैं बताऊँगा कि एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एनाटॉमी। अब देखिए कि एनाटॉमी का सबसे बेस पास क्या होता है। तो पहले हम इंट्रो पे आते हैं कि क्या होता है इंट्रो। एनाटॉमी का क्या होता है इंट्रो, मतलब किससे कहते हैं एनाटॉमी। इंट्रो एनाटॉमी। तो एनाटॉमी उसे कहते हैं कोई भी एक एडल्ट बॉडी हो गया, उस बॉडी में जो ऑर्गन है, जो पार्ट्स हैं, उसके स्टडी को, कोई भी एडल्ट बॉडी हो गया, उस बॉडी में जो पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उसके स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, अब एग्जांपल में मान लीजिए कि हार्ट हो गया। ठीक है, तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब इस पूरे हार्ट के स्टडी हम लोग करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एनाटॉमी, दिस इज कॉल्ड एट मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग एनाटॉमी समझ गए होंगे। जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और भी बहुत सारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं। बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, टिश्यू हो गए, पल्स हो गए, आई हो गए, ब्रेन हो गए, सीएनएस हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गए, एटॉमिक नर्वस सिस्टम हो गए। तो इस चीज़ की स्टडी को, बॉडी जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उस चीज़ की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बॉडी फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेस। तो इसमें 9 चीज़ें होती हैं। तो पहला आपका ये है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिज्म, ठीक, तीसरा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और चौथा मोमेंट है। तो चौथा जो मोमेंट, वो तो जानते हैं कि बॉडी के गति को, चलने फिरने को मोमेंट बोलते हैं। और 5वां है रिप्रोडक्शन, 6वां है ग्रोथ, 7वां है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और 8वां है रिस्पिरेशन। इसके बाद आते हैं नंबर पे डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है ये 9 पार्ट्स हैं बॉडी के, जो फंक्शन करते हैं बॉडी में। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 करते हैं। तो आइए बताते हैं कि ये पहला क्या चीज़ है, ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। हवा बहुत चल रही तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म समझते हैं, ऑर्गेनिज्म है क्या। ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में सेल्स रहते हैं, कोई भी सेल्स को एनर्जी मिलती है तभी वो काम करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी में जो सेल्स रहते हैं, उन चीज़ को काम करने में ये मदद करता है, सहायता देता है।
मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं, एक सॉलिड केमिकल बॉन्डिंग होती है हमारे बॉडी में, हमारे जो शरीर में होता है वो सॉलिड केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल से मिले हुए चीज पदार्थ को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सेस जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्सेस जो हमारे बॉडी में वर्क होते हैं, जैसे mRNA, DNA, RNA, उस चीज को रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। मूवमेंट का मतलब आपको मैं बता ही दिया हूँ, गति को एक जगह से दूसरे स्थान पे। अब जैसे ये चीज है, ये चल के यहाँ पे आता है, इस देखिए ये है, यही चीज चल के यहाँ पे आता है, इस चीज को चलने की प्रक्रिया को मोमेंट बोलते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल और फीमेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क क्या है। इसके बाद आते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ हर एक चीज में होता है। अब हमारे शरीर को बढ़ने की क्षमता को ग्रोथ कहते हैं, दिमाग की क्षमता को ग्रोथ कहते हैं, तो ग्रोथ होंगे। डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हमारे जो बॉडी है, जो सेल है, जो हार्ट है, जो ब्लड फ्लो होता है। हार्ट क्या है एक्चुअल में, देखिए हार्ट क्या है, हार्ट हमारे शरीर का एक मोटर है जो एक बार में 6 से 7 लीटर ब्लड को पंप करने की क्षमता रखता है, इतना तेज है। हार्ट हमारे शरीर का एक मोटर है जो 1 मिनट में एक बार में 6 से 7 लीटर ब्लड को पंप करने की क्षमता रखता है, उस चीज को हार्ट करते हैं। ठीक है। रिस्पिरेशन सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है, इसे भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है। अब आइए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्ट करता है, जो भोजन के क्रिया को डाइजेस्ट करता है, उस चीज को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए 9 पार्ट। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं बॉडी फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है। बी फार्मा वाले जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें अधिकतर इसी में कंफ्यूजन होता है, किसके 9 पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं।